बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में आपको सरल से लेकर कठिन तक सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। इसकी टोटल यदि हम लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अच्छा, एक और फैक्ट पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है गोदावरी। ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, गंगा नदी नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम को। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो विनाशक नदी किसे कहा जाता है? तो विनाशक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। देखिए कोसी नदी को जो है विहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है। और यदि हम बात करें दामोदर नदी की तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि हम बात करें ब्राह्मणी नदी की तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है। तो जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ से जितने भी जो मैं फैक्ट बताता हूँ वो आप नोट डाउन कर लें यदि एक बार में याद ना हो तो। ठीक है। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि इतने फैक्ट मैं इकट्ठा करता हूँ आपको बताता हूँ तो वीडियो को बिना लाइक करे मत जाया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसको नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और देखिए यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी है? गोदावरी मैं आपको बता चुका हूं। और दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछा जाए तो कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। यदि पूछा जाए दक्षिण गंगा तो किसको कहते हैं? गोदावरी को। और वृद्ध गंगा भी किसको कहते हैं? गोदावरी को। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो दोनों फैक्ट अलग हैं और दोनों अलग अलग परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इनको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की जो लवण नदी है उसको कहते हैं? तो लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नदी है। अभी आगे इसके बारे में कुछ और फैक्ट हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसमें केवल एक लिखी है। तो देखिए जो ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती और नर्मदा भी जो है डेल्टा नहीं बनाती। तो मध्य प्रदेश में की दोनों नदियां हैं ताप्ती और नर्मदा जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये मध्य प्रदेश के जो ताप्ती नदी की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती हैं और कहां पर गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है ताप्ती नदी। तो मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अब आपको बताना है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो देखिए जो महानदी है ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। यानी कि जो बी ऑप्शन है
ये सही आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और पूछा जाता है कि उज्जैन किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं, तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है आपको। तो जो वैनगंगा और पैनगंगा है ये जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आप लोग क्या है कि गंगा समझ के गंगा पर टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वैनगंगा और पैनगंगा दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? गंगा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही कंडीशन लगी है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। क्योंकि जो गंगा नदी है ये भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी प्रभावित होती है, लेकिन जो गोदावरी नदी है, ठीक है, ये केवल भारत में ही प्रभावित होती है। और जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल यदि पूछे तो कहाँ पर है, तो इसका उद्गम जो स्थल है वो त्रियंबक गांव महाराष्ट्र में है। और इसकी यदि टोटल लंबाई की यदि हम बात करें तो 1465 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है, तो आपको याद रखना है, कंडीशन लगी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है, तो ये जल विवाद पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, आपको बताना है। तो जो विश्व का सबसे वृहत्तम डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। क्या नाम है इस डेल्टे का? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जिसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी दो नदियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 16 क्वेश्चन है, प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है काली नदी। और देखिए काली नदी को आप महाकाल, काली गंगा या फिर शारदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है। तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, रावी, चिनाव, व्यास, सतलुज, ये सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, तो जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर 18 क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो एक विवरंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, कौन सी नदी है? तो वो नदी है नर्मदा नदी, तो आप इसको याद रखेंगे। नंबर 19 क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? कई बार पूछा भी जाता है, तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 को और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 को, तो याद रखेंगे। नंबर 20 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। और ये किस नदी पर बनता है? तो ये बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहां पर बनता है? असम में बनता है, ठीक है। तो आपको यहां से याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी